नमस्कार। पिछले 2 वीडियो में हमने सब्जेक्ट अथवा उद्देश्य के संबंध में जानकारी हासिल की। इस वीडियो में हम प्रेडिकेट अथवा विधेय की धारणा का अध्ययन करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? It is that part of a sentence which says something about the subject. तो प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। क्या बताता है? What the subject does, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। What the subject is, that means सब्जेक्ट क्या है। प्रेडिकेट का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग है वर्ब या क्रिया। एक उदाहरण देखिए, टॉम इज रीडिंग अ बुक। अब आप सब्जेक्ट को पहचाना तो जानते हैं, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है टॉम। अब टॉम क्या कर रहा है? टॉम इज रीडिंग अ बुक। तो इस रीडिंग अ बुक यह बताता है कि टॉम क्या कर रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में प्रेडिकेट है इज रीडिंग अ बुक। एक और उदाहरण लीजिए, राहुल लव्स पेट्स। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल के बारे में क्या बताया गया है? ही लव्स पेट्स। सो लव्स पेट्स इज द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल प्रेडिकेट, जो सरल विधेय है, साधारण विधेय है। इसमें वर्ब होता है प्रेडिकेट। जैसे टोनी सिंग्स, सब्जेक्ट तो है टोनी। अब टोनी क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, सिंग्स। सो प्रेडिकेट केवल एक ही वर्ड है, सिंग्स। एक और उदाहरण देखिए, रिवर्स फ्लो, नदियां बहती हैं। सब्जेक्ट क्या है? रिवर्स। और क्रिया क्या है यहाँ? फ्लो। तो प्रेडिकेट है फ्लो। कभी क्या होता है कि वर्ब में एक शब्द के बदले और एक दो और शब्द होते हैं, इनको कहते हैं मॉडिफायर। जैसे क्रिया विशेषण होता है। एक सेंटेंस देखिए इसमें, द सन शोन ब्राइटली। सब्जेक्ट तो आपको मालूम है, द सन। अब सन के बारे में क्या कहा गया है? शोन ब्राइटली। अब द सन शोन कहें तो भी काफी है, समझ में आता है कि सूरज जो है वो चमक रहा है, लेकिन उसका विस्तार किया गया है कि इट शोन ब्राइटली। तो प्रेडिकेट यहां शोन ब्राइटली हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, उमा रैन फास्ट। सब्जेक्ट उमा है, क्रिया क्या है? रैन होने से भी काफी है, उमा रैन, लेकिन वहां उसको आगे बताया गया है कि रैन फास्ट। तो प्रेडिकेट जो है विधेय वो हो गया रैन फास्ट। तो ये है सिंपल प्रेडिकेट। अब दूसरा है कंपाउंड प्रेडिकेट, संयुक्त विधेय। ये ऐसी स्थिति है जब सब्जेक्ट एक है, लेकिन क्रिया जो है वर्ब टू और मोर, दो या दो से अधिक है। तो जब क्रिया ज्यादा है तो उनको क्या करते हैं? उनको कनेक्ट करते हैं, जोड़ देते हैं। किसके माध्यम से? कंजंक्शन के माध्यम से। कंजंक्शन का मतलब समुच्चय बोधक, या इसको योजक भी कहते हैं, उसके माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब इसमें ये करने से इसका फायदा ये है कि जो हमारी जो लेख है या हम जो बात करते हैं वो थोड़ी और प्रभावपूर्ण हो जाती है। रेपिटेशन जो है वो कम हो जाता है कि एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो वो बड़ा बोरिंग लगता है। तो अब देखिए, आप एक सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन sang and danced। अब सब्जेक्ट क्या है ये तो आपको मालूम है इसमें कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, द चिल्ड्रन। तो सब्जेक्ट तो द चिल्ड्रन है। अब बच्चों ने क्या किया?
दो चीज़ें की हैं इसमें, एक तो sang, अपनी गाना गाया, एंड डांस्ड, तो नाचे भी वो, नृत्य भी किया। अब दो वर्ब्स हैं, अब दोनों वर्ब्स को क्या किया गया है, उनको जोड़ दिया गया है विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन। इसमें योजक शब्द क्या है, एंड, वो कंजंक्शन है। तो sang and danced, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, प्रेडिकेट है sang and danced। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, द ऑडियंस रोड एंड क्लैप्ड। सब्जेक्ट आप समझ चुके होंगे, द ऑडियंस, क्या किया उन्होंने, एक तो रोड एंड क्लैप्ड। अब रोड का मतलब क्या है कि वो शोर चिल्लाए, जब होता है, डांस होता है, गाना होता है, तो ऑडियंस जो है बहुत खुश हो जाती है, तो वो चिल्लाते हैं, साथ में आवाज़ करते हैं, तो रोड। क्लैप तो तालियां बजाना है, तो दो क्रियाएं हैं इसमें, दोनों को जोड़ दिया गया है विद द यूज ऑफ द कंजंक्शन एंड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या रहा, द ऑडियंस, और प्रेडिकेट है रोड एंड क्लैप्ड, तो ये है कंपाउंड प्रेडिकेट। अब हम तीसरा देखते हैं जिसको कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट, संपूर्ण या पूर्ण विधेय। ये क्या है कि सरल जो प्रेडिकेट होता है छोटा सा, उसके बदले ये एक लंबा सा, उसका एक विस्तार है, उसका एक्सटेंशन है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल प्रेडिकेट। क्यों हमने विस्तार किया है, क्योंकि कभी जब हमारे वाक्य लंबे होते हैं तो हम काफी कुछ कह देते हैं एक वाक्य में, सब्जेक्ट के बारे में तो काफी कहते हैं, तो ये सब प्रेडिकेट में आ जाता है। सो व्हाट डज इट इंक्लूड, उसमें क्या क्या शामिल करते हैं, क्रिया तो होती ही है, क्रिया विशेषण होते हैं, उसको मॉडिफायर कहते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कर्म कहते हैं उसको, और जो भी है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, द गर्ल बेक्ड अ डिलीशियस केक एंड सर्व्ड इट टू हर फ्रेंड्स। अब इसमें आप समझ चुके होंगे कि इसमें सब्जेक्ट तो छोटा है, द गर्ल, उसने किया है जो भी किया है। अब उसने क्या किया, ये पूरा प्रेडिकेट में आएगा, तो उसने दो चीजें की हैं, बेक्ड अ केक एंड सर्व्ड इट टू हर फ्रेंड्स। तो एक तो केक जो है वो उसने बनाया है, अब तो बेक तो हो गया, क्रिया वर्ब हो गया, क्या बनाया, केक बनाया, तो वो तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। किस प्रकार का केक बनाया, डिलीशियस केक बनाया, बड़ा स्वादिष्ट, तो वो हो गया एडजेक्टिव। फिर उन्हें सर्व किया, उसको परोस दिया अपने बस फ्रेंड्स को, तो वो एक फिर से वर्ब हो गया। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी उसमें प्रेडिकेट में आ गई हैं, इसलिए इसको पूर्ण विधेय कहते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल, प्रेडिकेट है बेक्ड अ डिलीशियस केक एंड सर्व्ड इट टू हर फ्रेंड्स। एक और उदाहरण, द टीचर्स टुक द स्टूडेंट्स फॉर एन आउटिंग। सब्जेक्ट द टीचर्स और प्रेडिकेट क्या है, टुक द स्टूडेंट्स फॉर एन आउटिंग। तो ये पूरा सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी शेष है वो पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। तो अभी आप वाक्य में प्रेडिकेट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अपने इस ज्ञान को दोहराने और पक्का करने के लिए teachyaar.com पर क्विक टेस्ट लें। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचयार का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह लेक्चर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।